ऑलरेडी चर्चा करते हैं कि पूरे लेक्चर में से कुछ पॉइंट ऑफ कन्विक्शन फाइंड आउट करने हैं। केवल लेक्चर नहीं सुनना, लेक्चर में हमारे पॉइंट ऑफ कन्विक्शन। आज हम सुन रहे थे एक जगह कि श्रद्धा का बहुत रोल है। जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसा ही हमारा प्रगति होगा। अगर हमारा श्रद्धा नहीं है, अब हम सोच रहे हैं मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा, तो फिर कभी नहीं होगा। और अगर हम सोचेंगे कि मुझसे होगा, हमारे को श्रद्धा होनी चाहिए, केवल बोलना नहीं, उसमें हम पूरी तरह से हम कन्विंस्ड हों कि हाँ काम करेगा तो काम होगा। तो प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते वक्त हमें यही ध्यान देना है कि हमारा पॉइंट ऑफ कन्विक्शन क्या है। उस पूरे लेक्चर में हम कहाँ पे हमारी श्रद्धा को पोषण मिला है। श्रद्धा को पोषण मिलना बहुत आवश्यक है। थोड़ी बहुत श्रद्धा है हमारे अंदर, इसीलिए हम प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनने आए हैं, लेकिन श्रद्धा को पोषण तब मिलेगा जब हम लेक्चर को एक तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, प्लस सुनने के बाद उन पॉइंट्स को पोषण देंगे, उन पॉइंट्स को बार बार नोट डाउन कर लेंगे जिनसे हम कन्विंस्ड हैं। आज प्रभुपाद जी का एक लेक्चर मैं पढ़ रहा था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भीष्म देव को जो समाधि प्राप्त हुई, भीष्म देव सरशैया पर लेटे हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रेयर्स कर रहे हैं मरने से पहले। तो उन सब प्रेयर्स करने के बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भीष्म देव को निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई। उस समाधि का नाम बताते हैं निर्विकल्प समाधि। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर किसी सीरियस भक्त को वैसी ही समाधि प्राप्त करनी है जो भीष्म देव को प्राप्त हुई है, तो उसे बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा। श्रवण करेगा तब श्रवण के माध्यम से वैसी समाधि प्राप्त कर सकता है। और लास्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू डाई लाइक भीष्म देव। इस मनुष्य जीवन का जो एक लक्ष्य है वो भीष्म पितामह जैसे मरना है, जिसमें भगवान का स्मरण हो। तो उसी उद्देश्य से आगे बढ़ते हुए हम लोग आज के लेसन को आगे बढ़ाएंगे, आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। आप लोग देखिए आज का लेक्चर श्रीमद् भागवतम 7947 प्रभुपाद जी ने दिया है ये लेक्चर, और ये लगभग 23 मिनट तक लेक्चर चलेगा। बीच में मेरा ट्रांसलेशन होगा और फिर जो है आप लोगों को लेक्चर के एंड में बताना है कि आपके कन्विक्शन पॉइंट क्या है। Translation. By authorized Vedic knowledge, one can see the cause and effect of the cosmic manifestation of the Supreme Personality of Godhead, because the cosmic manifestation is also His energy. Both of them are different energies of the Lord and nothing else. The wise man can see how the fire is spread within the wood by consideration of cause and effect. Similarly, persons engaged in devotional service understand, O my Lord, how you are both the cause and effect. तो ये जो अध्याय है 7वां स्कंद है, 9वें अध्याय का 47 नंबर श्लोक है, जिसमें बता रहे हैं कि इस सृष्टि जो हो रही है, हमारे भौतिक सृष्टि है, इसके कारण और परिणाम को देख के कोई भी व्यक्ति जानकारी लगा सकता है कि ये किसकी शक्तियाँ हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वो इन सब कारणों को समझ सकता है। तो हम प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुनेंगे, यानी कि प्रभुपाद जी क्या इसमें हमें सिखा रहे हैं, हम लोगों को वो ध्यान से सुनना है और फिर उसको नोट डाउन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। रूपे इमे सदसती तव वेद सृष्टे बीजांकुराविव न चान्न अरूपकस्य जुक्ता समखम उभयत्र विचिन्नति तां। In this book it is vichinnati. I think that in other book vichikhate. And in the other book it's It doesn't make any difference.
युक्त्या समक्षम उभयत्र विचिन्नति सा योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतस्सा. So yogena, this word is very important in this verse. There are yogena means by the means of upayana, by the means of. So, as it is stated in the Bhagavad Gita, Krishna says that bhaktya mam avijanati javan jasyanta. Only by devotional service one can understand. So here the word yogena should not be understood otherwise. If one says the jnana yogena, karma yogena, atto yogena, dhyana yogena, there are many yoga systems. One can understand. That is the usual proverb nowadays. In any means you can understand the absolute truth. Jatavat tatapat. You can have your own process or yoga and you can realize God. But that is not possible. Krishna personally says, Bhaktya mam avijanati. In another place, Bhaktya ekaya, only through devotional service. And practically we see there are many jnanis and dhyana yogis, karmis. They have no clear conception of the absolute truth. Vague idea. Even in many other religious systems, they have got some conception of God, not clear idea. But in Bhakti Yoga, you can understand directly the Supreme Personality of Godhead, Krishna. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत इम्पोर्टेंट समझा रहे हैं. श्लोक में आता है योगेन शब्द आता है, तो योगेन शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं योगेन का मतलब होता है जिस उपाय से या जिस तरीके से. तो भगवत गीता में भगवान ने बोला है उन्हें प्राप्त करने का तरीका क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश चस्मि तत्वता. केवल भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है. तो योगेन शब्द का अर्थ है क्या वो तरीका है जिससे भगवान को समझा जा सकता है. तो यहाँ योगेन शब्द को अन्यथा समझ नहीं लेना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है. इसका अर्थ है कि किस तरीके से. जैसे कोई व्यक्ति बोले ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, ध्यान योग, तो योग कई प्रकार के हैं, हम समझ सकते हैं. लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि परम सत्य को जानने के लिए मतलब किसी भी प्रकार से आप जान सकते हो. नहीं, ये तो वही चीज़ हुई कि मेरा जैसा मत है वैसा पथ है. नहीं कि कोई बोले कि मैं जो कर रहा हूँ वो योग है और इससे भगवान को जाना सकता है, ऐसा नहीं हो सकता. भगवान ने खुद बोला है कि उनको कैसे जाना जा सकता है, भक्त्या माम अभिजानाति. और कई अन्य जगह पे भगवान ने ये भी बोला है भक्त्या एकया. बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि केवल भक्ति के द्वारा उन्हें जाना जा सकता है, भक्तिमय सेवा के द्वारा उन्हें जा सकता है. और हम देख भी सकते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, कर्मी होते हैं, इनको परम सत्य के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती. इनका जो जानकारी होता है बहुत धुंधला होता है. और कई ऐसे धार्मिक सिस्टम्स हैं जहाँ पे भगवान के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, कि क्लियर ज्ञान ही नहीं है. लेकिन भक्ति योग में हम भगवान को सीधे सीधे तौर से समझ सकते हैं. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कन्विक्शन जो हमारे को मिलता है वो ये है कि भक्ति योग से हम भगवान को जान सकते हैं. इसका रेफरेंस क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश चस्मि तत्वता. तो ये पॉइंट को लेके हम कन्विंस हो सकते हैं कि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो भक्ति योग है और यही वो प्रोसेस है जिससे भगवान को जाना जा सकता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हमें प्राप्त होता है. ये सब पॉइंट्स नोट करने हैं आप लोगों को.
आगे सुनते हैं प्रभुपाद क्या बोलते हैं। The Supreme Personality of God, Krishnastu Bhagavan Swayam. There are many expansion of God. Advaita Achyuta Anadi Ananta Rupam. He has got many forms. But this form which we know as Krishna, that is the original Krishna, the original God. That is stated in the Bhagavad Gita. Krishna says, Matta Parataram Nanya. Although I have got many forms, but the original supreme form is Krishna. But that does not mean that the other forms Ram, Govinda, Nrisingha, Varaha, there are other forms. Ramadi Muttisu Kala Niyamena Tishtan. Rama, Nrisingha, Varaha, he has got many forms. Rama is also expansion of Krishna. So, these forms we should not consider they are less powerful than Krishna. Not that. But Krishna is the original form. The example is given in the Shastra. Just like candles. Vipachireva hi dasantaram abhutitya. There are thousands of candles. So we get one of them ignited, light up, and then second, then third, then fourth, then fifth. You can go on increasing millions. Each light, each candle is equally powerful. There is no doubt. Krishna's expansion, not the Vishnu Tattva, it is called Vishnu Tattva. Dīpāchireva hi dasāṁ taramabhute tya dīpāyate nahi tata prithavasti hetu. So Vishnu Tattva. Vishnu Tattva is one. But still, just like the example, candle. One candle, first candle is Krishna. Sarvakarana karan. Govindam adi purusam tamaham gaya. This is the conclusion. There are तो sometimes यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रभुपाद ने योगेन शब्द से हमें कनेक्ट किया। योगेन शब्द का अर्थ क्या है, किस तरीके से, तो भगवान को किस तरीके से जाना जा सकता है, तो भगवान इस बात को बोलते हैं कि मुझे केवल जाना जा सकता है भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चस्मि तत्वतः, केवल भक्तिमयी सेवा के द्वारा, भक्तया एकया, केवल भक्तिमयी सेवा के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। ये पॉइंट समझ लेना है। और कोई तरीके अपनाने की आवश्यकता नहीं है, और कोई तरीका अपनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्तिमयी सेवा के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। तो भगवान कौन, मतलब कृष्ण कौन है, तो भगवान के बारे में भागवतम में भी वर्णन आता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। किन कौन है परम सत्य, तो भगवान कृष्ण स्वयं परम सत्य हैं, भगवान है वो। तो भगवान के कई सारे विस्तार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अनंत रूपम मतलब उनके बहुत सारे रूप हैं, लेकिन जिस रूप को हम समझ रहे हैं वो कौन है, श्री कृष्ण है, जो कि ओरिजिनल है, परम पुरुष, पुरातन पुरुष है। ऐसा भगवत गीता में भी भगवान ने कन्फर्म जैसे कि कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, राम, गोविंद, नरसिंह, वराह आदि, उनके बहुत सारे रूप हैं। राम भी भगवान का एक विस्तार है। तो जितने भी रूप हैं, हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए ये कोई कम शक्तिशाली है। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता का एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसको हम सबको समझना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दीपा चिरीर इव ही दशांतरम अभुपेत्या, मतलब कहने का अर्थ है कि बहुत सारी कैंडल्स हैं, आपने एक कैंडल जलाई, समझिए, एक उदाहरण को समझिए, और उस जलती हुई कैंडल से अन्य कैंडल्स जलाई हैं,
1 2 3 4 5 ऐसे हज़ारों लाखों कैंडल्स आपने जलाई, तो जब हर कैंडल जल जाएगी तो उसकी जो प्रकाश होगा वो पहली कैंडल जितना ही होगा। इस उदाहरण को समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास लाखों कैंडल्स हैं और एक पहली कैंडल है जिससे आपने लाखों कैंडल्स जलाई हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पहली वाली कैंडल की शक्ति कम हो जाएगी दूसरों को जलाने से, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अन्य जो कैंडल्स जली हैं उनमें प्रकाश का अभाव होगा, वो भी उतनी ही जलेंगी जितनी ये जली है। सो कहने का अर्थ यह है कि भगवान वो पहली कैंडल हैं जिनसे सारे विस्तार हुए हैं, और जितने भी विस्तार हुए हैं वो भी उतने ही शक्तिशाली हैं। लेकिन सबसे पहली कैंडल कौन है? वो है भगवान कृष्ण। इसलिए पहली कैंडल को बोला गया सर्व कारण कारणम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट जो समझना है वो ये है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, उनको समझने का तरीका उपाय वो है भक्ति। और भक्ति योग में हम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि शास्त्र में बोला गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य रूपों को कम नहीं आंकना है, वो सब विष्णु तत्व है, भगवान के ही विस्तार हैं, उसको कम नहीं कह रहे हम। वो वैसे ही हैं जैसे एक मोमबत्ती से अन्य मोमबत्ती जलाई गई हैं, लेकिन जो पहली मोमबत्ती है वो भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार से हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। That you do not worship Lord Ramchandra, or you do not chant the name of Ramchandra first. These are all material considerations. Either you chant Hare Ram or Hare Krishna, it does not make any difference. If you like, you can begin with Hare Ram, and if you like, you can. These are I want to say neophyte question. You are not chanting Hare Ram, you are making discrimination. We do not make any discrimination. We equally. But I like the form of Krishna. Hanuman Chandra likes the form of Rama. But that does not mean that you like any form and you will be God. No. You have to go according to the direction of the Shastra. Ramadi Murti, Vishnu form, they are stated in the Srimad Bhagavad. You have to accept the direction of the authority. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। सबसे पहले योगेन शब्द, फिर हमें भक्ति योग का पता चला, फिर कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं, सर्व कारण कारणम है, और अन्य रूप भी उतने ही शक्तिशाली हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि वो सब कम शक्तिशाली हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कई बार ऐसे लोग तर्क करते हैं कि आप लोग भगवान राम की पूजा नहीं करते, राम का नाम पहले लेना चाहिए। तो ये सब भौतिक तरीके से सोच विचार है। चाहे आप हरे राम बोलिए चाहे हरे कृष्णा बोलिए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हरे राम से शुरू करना चाहते हैं तो अभी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न लोग उठाते हैं कि भेदभाव कर रहे हो, आप राम को नहीं मानते, या राम जी का नाम पहले नहीं ले रहे, कृष्ण को पहले कर रहे हो, इत्यादि इत्यादि, तो ये सब कनिष्ठ भक्तों के प्रश्न हैं या कनिष्ठ लोगों के प्रश्न हैं, या फिर नौ सिखियों के प्रश्न हैं कि आप चैंटिंग में हरे राम पहले क्यों नहीं कर रहे, आप भेदभाव कर रहे हो। तो हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे, सब बराबर है, लेकिन मैं श्री कृष्ण के रूप को पसंद करता हूँ। जैसे हनुमान जी राम रूप को पसंद करते हैं, इससे अधिक फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें ये समझना है कि हम किसी भी रूप को भगवान का रूप ना मान के बैठ जाएं। हम ये ना सोचें कि किसी को भी भगवान का रूप मान लो, हमें वही शास्त्र के हिसाब से सोचना है। जैसे शास्त्र में बोला गया राम आदि मूर्तिषु, तो जितने भी अन्य विष्णु फॉर्म्स हैं जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किए गए हैं, उनको हम भगवान मान सकते हैं, किसी को भी भगवान नहीं मान सकते। जिनको शास्त्रों में बोला गया है उन्हीं को भगवान मान के हम उनको मान सकते हैं कि हाँ कृष्ण के रूप हैं ये। लेकिन फिर भी हमें ये समझना है कि पहली कैंडल कौन है? भगवान कृष्ण है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अगर हम राम जी का नाम पहले नहीं ले रहे तो हम कोई भेदभाव कर रहे हैं, वो भी ले सकते हैं। ले सब भौतिक तरीके से सोच विचार करने वालों लोगों के प्रश्न है कि राम से भेदभाव कर रहे हो, आप श्री कृष्ण को आगे रख रहे हो, राम जी ज़्यादा अच्छे हैं, कृष्ण तो कम अच्छे हैं,
ये सब हमारी कंसिड्रेशन नहीं है, हमारी कंसिड्रेशन ये सब है ही नहीं। हम केवल शास्त्र में जो भगवान के रूप दिए गए हैं उनको मानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई बोले, जैसे हमारे महाराज जी एक गीत गाते हैं कि लोग ये सॉन्ग गाते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, तो महाराज जी बोलते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे बोल देते हैं कभी साई राम बन के। साई बाबा को भी कृष्ण बोल देते हैं। तो साई बाबा कृष्ण में नहीं है, उनका वर्णन नहीं हुआ है कि साई बाबा भी भगवान के अवतार हैं। तो कोई बोले साई बाबा भी कृष्ण है, तो ऐसा नहीं। या फिर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ही बोल दे कि ये भी भगवान कृष्ण है, ऐसा नहीं चलेगा। जो शास्त्र में बोल वर्णन है वो चलेगा। Chaitanya Mahaprabhu was asked by Sanatana Goswami that how we can understand the incarnation of God. So Chaitanya Mahaprabhu replied that you will understand the incarnation of God with reference to the Shastra. Don't manufacture your incarnation of God. That is not allowed. Then Sanatana Goswami wanted to say Chaitanya Mahaprabhu's incarnation because in the Srimad Bhagavatam it is said, and not only in Srimad Bhagavatam, in many other Mahabharata and Upanishad there is mentioned, Mahabandi Mahapurusati Charanaravinda. This Mahapurusha, Mahaprabhu, this Bandi Mahapurusha, it is applicable to Lord Ramchandra. Tattva Sudhustadasudev Sitarajalakim Dharmishthayajamatasa Jadagadharanyam Maya Mrigang Daitai Sitamanadhavat Bandi Mahapurusati Charanaravinda. This sloka is applicable to both Ramachandra and Chaitanya. Vishnu is always Mahapurusha. Therefore Parikshit Maharaj is addressed sometimes Mahapurusha because he is devotee of Mahapurusha. So he is addressed as Mahapurusha like that. प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि हमें शास्त्र के हिसाब से मानना है कौन भगवान है और कौन नहीं है। तो जो भेद करते हैं भगवान के विष्णु तत्व रूपों में, वो बड़ी नौसिखिया सोच है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी ने प्रश्न पूछा कि भगवान के अवतार को कैसे समझ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि भगवान के अवतार को अगर आप समझना चाहते हैं तो शास्त्र का सहारा लीजिए। अपने मन घड़ंत किसी को भी अवतार मत बनाइए। ऐसा नहीं माना जाता कि आपने बोला कि ये भगवान है तो आप सोचे कि जिसको मैं मान रहा हूँ वही भगवान है, ऐसा नहीं। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु से ये पूछना चाहते थे कि क्या महाप्रभु भी अवतार है, या वो ये कहना चाह रहे कि महाप्रभु भी अवतार है। तो श्रीमद् भागवतम में नहीं, अन्य महाभारत और अन्य उपनिषदों में मेंशन है, महावंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे करके एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 34वें श्लोक में। यहाँ पे महापुरुष या महाप्रभु या कहा गया वंदे महापुरुष, तो ये रामचंद्र जी के लिए कहा गया। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये श्लोक रामचंद्र और चैतन्य महाप्रभु दोनों के लिए एप्लीकेबल है। विष्णु महापुरुष हैं, और क्योंकि ये श्लोक में परीक्षित महाराज के कई बार चर्चा में आता है, परीक्षित महाराज को महापौरुषिका कहा गया है क्योंकि वो महापुरुष के भक्त हैं। तो जो महापुरुष का भक्त है उसको क्या बोला गया है? महापौरुषिका। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमें भगवान के अवतार को समझना है, कौन है भगवान के अवतार या कौन है भगवान, तो हमें शास्त्र से समझना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने यही विधि बतलाई है सनातन गोस्वामी को कि शास्त्र के हिसाब से चलो। So, by the Shastra indication, especially in the Srimad Bhagavatam, Chaitanya Mahaprabhu's incarnation is described. Krishna Varnam Tisha Krishnam Sangha Panga Tupasadam Jaggai Sankirtanai Prayi Jajanti Hi Samenyas. This is the most important verse indicating
Chaitanya Mahaprabhu as Krishna, Krishna Varnam, he is in the same category. And another meaning, Krishnam Varnayati, the incarnation of Krishna, who is always describing Krishna or chanting Hare Krishna, Varnayati. But Tisha Krishna, but by complexion, O Krishna, not black. So not black, there may be many other colors. Then which of them I shall take? That is also stated in the Shastra while making the horoscope of Krishna, Garga Muni. He said, Idaning Krishnatang, Shukla Rakta Tathapitam, Idaning Krishnatang. Nanda Maharaj, your son, this child, has now appeared as Krishna, blackish. Idaning Krishnatang. Otherwise, this very child appeared in previous ages, Shukla Raktas Tatha Pito. Sometimes he appeared in white color, sometimes red, sometimes yellow. This yellow color refers to Chaitanya Mahaprabhu, golden color. So this is also confirmed. Lord, if somebody says that he is Krishna, why he is not blackish? No, he appears as the devotee of Krishna in golden color. We say therefore golden avatar. तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से हमें भगवान को समझना है। सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं महाप्रभु से कि कैसे भगवान के अवतार को समझें, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया शास्त्र के हिसाब से समझना है, शास्त्र के रेफरेंस से समझना है। तो चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है, ये कहाँ पे हमें प्राप्त होता है? तो श्रीमद् भागवतम 11.5-32 ये श्लोक याद रख लीजिए। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन श्रीमद् भागवतम में होता है। क्या श्लोक है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञेर संकीर्तनेर प्रायर यजंती ही सुमेधसा। तो ये चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पे कहा गया कृष्ण वर्णम, मतलब कहने का है, इसका एक अर्थ समझ सकते हैं, कृष्ण वर्णयति, मतलब ये जो अवतार है भगवान श्री कृष्ण का, ये ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार है जिसमें ये कृष्ण का गुणगान करेंगे, हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। वर्णयति मतलब कृष्ण का गुणगान करेंगे या कृष्ण का वर्णन करेंगे। लेकिन इनका रंग कैसा है? तो बोला गया त्विषा अकृष्णम। अकृष्णम शब्द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण का एक अर्थ होता है काला और अकृष्णम का अर्थ है अब काला नहीं है। यानी कि ये जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, ये अकृष्णम है, मतलब इनका रंग काला नहीं है। तो भगवान के बहुत सारे और भी कलर हो सकते हैं, तो कैसे समझे कौन सा कलर है? तो भी हमें शास्त्र के पास जाना है। शास्त्र में कहाँ वर्णन किया गया कि भगवान का कौन सा कलर है? तो जब भगवान श्री कृष्ण का गर्ग मुनि जी जन्म पत्री बना रहे थे, तो उसमें वो वर्णन करते हैं, इदानीम कृष्णंतम गतः शुक्ल रक्तस तथा पीतम। यानी कि वो बोलते हैं नंद महाराज आपका जो पुत्र है अभी कृष्ण के रूप में, यानी कि ये थोड़ा काला है ना, लेकिन अभी ये काला है, लेकिन अन्य जो रूपों में या अन्य युगों में ये कभी श्वेत रूप में आया है, कभी रक्त रूप में आया और कभी पीत रूप में आया है। तो जहाँ पीत रूप है यानी कि पीला रूप है, या कह लो सोने जो पिघले हुए सोने के समान जो रंग है, वो चैतन्य महाप्रभु का है। चैतन्य महाप्रभु का रंग काला नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का रंग गोल्डन है। तो ये भी शास्त्र में वर्णन किया गया है। अगर कोई बोले अरे आप बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है तो ये काले क्यों नहीं है? नहीं, अभी वो अपने भक्त के रूप में आए हैं और गोल्डन अवतार में आए हैं, गोल्डन कलर है। इसलिए हम लोग भी कई बार बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु इज अ गोल्डन अवतार। So Krishna Varnam Tisha Akrishna Sangapanga Saparsadam. He is with his soldiers, Sangha, Upanga, part of the part, Advaita Prabhu, Nityananda Prabhu is directly part, Advaita Prabhu is part of the part, and
Astra. Chaitanya Mahaprabhu also has his astra weapon. The astra means to, paritrana sadhunam vinasaya chudishkita. That this astra, what is that? Sankirtana. Sankirtana. Jaggai sankirtana prai jajanti. This Hare Krishna movement is also astra of Krishna for killing the demons. But it is not like a sword, it is not acting, but it is astra. It is killing the demons, but in a different way. The demonic habits have been killed. Demonic habits. Everyone, we can understand this. How our demonic activities are being killed by this Hare Krishna movement. This is astra. This is an astra, but it is being used in a different way. Because in this age, they are so fallen, so manda bhagya, this real astra weapon cannot be used upon them. It is already dead. Therefore, another type of astra to awaken them to life. That is Hare Krishna, Mahamantra astra. Otherwise, they are already dead. A dead horse beating the dead horse. A horse is dead, what we will get by beating with whips? It is already dead. So, there are big demons. Hiranyakashipu, he was required to be killed by the nails of the Lord. He appeared as a ferocious lion. But here the teeny demons, and there is no need of nails or any sword. They have to be awakened simply by Krishna consciousness, chanting Hare Krishna. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? महाप्रभु के बारे में समझा रहे हैं कि महाप्रभु का वर्णन हमें प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम में 11.5.32, जिसमें बोला गया कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। कृष्ण वर्णयति मतलब कृष्ण का गुणगान करेंगे, रंग काला नहीं होगा, गोल्डन होगा। अब बता रहे हैं सांगोपांगास्त्र पार्षदम। तो सांगोपांग, संगा उपांग, तो दो शब्द हैं, सांग उपांग, यानी कि कुछ तो भगवान के डायरेक्ट विस्तार होंगे, जैसे नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट विस्तार हैं और अद्वैत प्रभु विस्तार के विस्तार है। इस पॉइंट को समझना है। अद्वैत प्रभु कौन है? विस्तार के विस्तार है। अब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु इनके साथ आए और चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके अस्त्र भी आया है। अभी अस्त्र मतलब क्या? तो भगवान अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं किस लिए? परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी कि दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो इस समय उनके पास कौन सा अस्त्र है? तो बताते संकीर्तने हैं, यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही। तो ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है ये भी असुरों का बल वध करने के लिए अस्त्र है, लेकिन ये कोई तलवार नहीं है। ये भी असुरों का वध करता है लेकिन अलग तरीके से करता है। जो किन का वध करता है? आसुरिक आदतों का वध करता है। जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअल हैबिट गुरुकुल चलाए हैं, ये भी अस्त्र है जिसमें हम प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन के अस्त्र चला रहे हैं, क्योंकि ये डेमोनिक हैबिट्स का विनाश करेगा। तो हम सब के अंदर कुछ ना कुछ आसुरिक प्रवृत्ति है, उसका ये वध कर देगा ये हरे कृष्णा मूवमेंट। ये अस्त्र है, लेकिन इसे अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग जो हैं पहले से ही मरे हुए हैं। अब मरे हुए को और तलवार से मारने का कोई लाभ नहीं, उसको जगाना पड़ेगा और उसकी सोई हुई चेतना को जगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र है। नहीं तो मरे हुए घोड़े के ऊपर चाबुक मारने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए हम जैसे जो इस संसार में पतित जीव हैं, ऑलरेडी मरे हुए हैं, उनको जगाने का उपाय क्या है? वो है हरे कृष्ण महामंत्र। एक समय था बड़े बड़े राक्षस असुर हुआ करते थे, हिरण्यकशिपु जैसे, उनको मारने के लिए भगवान को नरसिंह अवतार लेके नाखून से चीरना पड़ा। अब हम जैसे छोटे छोटे असुरों को मारने के लिए नाखून या तलवार की आवश्यकता नहीं है, हमारी सोई हुई चेतना को जगाने की आवश्यकता है। और वो कैसे होगा?
हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से। So Prahlad Maharaj says that you cannot understand in this age. In the last sloka, he said, Maunavrata suto tapodhyana sadharma vyakhya raho japa samadhaya apavargya. The real business is apavarga. Pavarga, I have explained yesterday, simply suffering. This material life means simply suffering. Each alphabet I have explained. It is simply suffering. And the human life is a chance how to make this suffering null and void. That is apavarga. O means to make null and void. Pavarga, to make this pavarga life into apavarga. So, these 10 processes are recommended in the Shastra. I've already explained, Mauna, Sutta, Tapa, these things are required. But they are also not direct method. You cannot understand. There are many tapasvi, Raha in Vrindavan. You'll find many devotees, they are in a very secluded place. But my Guru Maharaj did not like this process, secluded. We have discussed many times. Sometimes if you sit down in a secluded place, imitating Haridas Thakur, and then he'll complain, I am being disturbed in this way. One that African boy came. So he began disturbed. Then he must be disturbed. Because your mind is not controlled. If you sit down to get some extra credit that I have become so great devotee, I can remain in a secluded place and chant Hare Krishna like Haridas Thakur. It is cheating. It is cheating. You cannot do that. You cannot imitate Haridas Thakur. He met a beautiful young prostitute at dead of night, and the prostitute offered her body, and he was a young man. He simply said, very nice proposal, you sit down. Let me finish my Hare Krishna. It is not, don't laugh, it is very serious thing. See, you cannot do that, I cannot do that. It's not possible. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि हम जैसे छोटे मोटे असुरों को मारने के लिए चैतन्य महाप्रभु के पास जो अस्त्र है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो प्रहलाद महाराज एक श्लोक बोलते हैं कि इस उनका आखिरी श्लोक में ये बोलते हैं, मौन व्रत श्रुतो तपो ध्यान स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाध्या अपवर्गया, कि जो वास्तविक हमारा जो उद्देश्य है वो अपवर्ग। तो प वर्ग है, प वर्ग का अर्थ होता है दुख ही दुख है। तो ये जो भौतिक जगत है इसमें केवल दुख ही दुख है। प फ भ म ये सब जो अक्षर हैं इसका अर्थ है परिश्रम, फैन, भय, मृत्यु। प वर्ग बोला गया इस संसार को। प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेन, जैसे बहुत परिश्रम करने के बाद झाग निकल आता है। ब मतलब भय, म मतलब मृत्यु। इस प्रकार से तो इस संसार में केवल दुख ही दुख है। और ये मनुष्य जीवन जो हमें पता मिला है ये इस सारे दुखों को दूर करने के लिए मिला है। यानी कि अपवर्ग को मतलब अपवर्ग बनाना है, प वर्ग को अपवर्ग बनाना है। मतलब प जो प फ भ म है इसको खत्म करना है। अ लगा देने का अर्थ होता है जीरो कर देना। प वर्ग को जीरो करना है तो अपवर्ग बोला जाएगा। किसी भी चीज़ के आगे जब हम अ लगा देते हैं तो मतलब उसका ऑपोजिट है। प वर्ग का ऑपोजिट क्या है? अपवर्ग। तो ये जो है ये प वर्ग को अपवर्ग बनाने के लिए मिला है। और शास्त्रों में इसको ऐसा बनाने के लिए कई क्रियाओं का या प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया, जिसमें मौन, श्रुत, तप इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता है। हालांकि ये सब चीज़ें भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। जैसे कि कई तपस्वी होते हैं जो वृंदावन में रहते हैं, अकेले रह के भजन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे
उन्हें ये प्रोसेस पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति अकेले में रह के भजन कर रहा है। कोई व्यक्ति बोले कि मैं अकेले में रहूँगा और शिला हरिदास ठाकुर को कॉपी मारूंगा। हरिदास ठाकुर क्या था, प्रतिदिन एकांत में बैठ के 192 माला जप किया करते थे। हम लोग 16 माला करते हैं, हमारी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, यानी कि दिन के कम से कम 20-22 घंटे माला ही करते थे और थोड़ा सा सोते थे और खाते केवल थोड़ा बहुत छाछ वगैरह पी लेते थे। तो कोई व्यक्ति बोले कि मैं उन्हीं की तरह अकेले में बैठ के जप करूँगा, तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा उनके गुरु को पसंद नहीं था, ये सही नहीं है प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि मान लो आप अकेले बैठ के जप कर रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद आके बोलो मेरे को बड़ी परेशानी हो रही है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, ये एक अफ्रीका का एक लड़का था, प्रभुपाद जी के पास आया और वो आके कंप्लेंट करने लगा कि ये भी मुझे समस्या दे रहा है, ये समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि हमारा मन कंट्रोल नहीं है। अगर हम बैठ जाएं और सोचें मैं बड़ा महान भक्त बन जाऊंगा, मैं अकेले में बैठ के जप करूंगा हरिदास ठाकुर की तरह, अगर मन कंट्रोल नहीं है और हम ऐसा सोच रहे हैं तो ये धोखा है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि हम हरिदास ठाकुर को कॉपी नहीं कर सकते। कैसे पता चला? तो एक बार हरिदास ठाकुर के पास एक रात को गहरी अंधेरी रात में एक वैश्य आई और उसने हरिदास ठाकुर को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया कि आप मेरे साथ भोग कीजिए। तो हरिदास ठाकुर भी उस समय बड़े यंग थे, तो हरिदास ठाकुर क्या बोले, बड़ा अच्छा आपने मेरे को प्रपोज़ल दिया है, आप यहाँ बैठिए, मेरे को मेरा जप पूरा करने दीजिए, जप करके मैं आपके प्रपोज़ल को स्वीकार करूँगा। तो इस प्रकार से मतलब हरिदास ठाकुर को हम कॉपी नहीं कर सकते। अगर कोई बोले कि मैं हरिदास ठाकुर बन जाऊँगा, हमारे पास ऐसा प्रलोभन आए तो हम तो माला छोड़ दें, लेकिन हरिदास ठाकुर नहीं छोड़े। इसलिए जिसका मन कंट्रोल नहीं है वो भगवान एकांत में सोच के कॉपी करे हरिदास ठाकुर को, वैसा पॉसिबल नहीं है। So we should not imitate Haridas Thakur, but we should, my Guru Maharaj used to say, Man tumi kisere Vaishnava. It is mental speculation that I shall do like that. I shall in a secluded place, I shall. You cannot do that, because your mind is not yet trained up. It is for the highest perfection stage, that anywhere one can sit down and chant Hare Krishna and remain happy. That is not possible for the ordinary stage. Therefore, my Guru Maharaj criticized, Man tumi kisere Vaishnava, because it is all mental speculation. Therefore, he is chastising his mind, my dear mind. You have become a Vaishnava. Man tumi kisere Vaishnava. প্রতিষ্ঠার তরে নির্জনের ঘরে তব হরি নাম কেবল কইত। In a secluded place, sitting down, chanting Hare Krishna for you, it is simply to get some material adoration and cheating the people. Yes. Don't try this. Always be engaged actively in Krishna's activities. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमें कॉपी नहीं कर सकते हम हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर जैसे हाईएस्ट परफेक्शन की स्टेज है वो, हम सोचें कि हम कॉपी कर लें, नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज एक गीत लिखते हैं, मन तुम्ही किसेर वैष्णव, मतलब बोलते हैं कि मेरा मन तुम कैसे वैष्णव बन रहे हो, मतलब कैसे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले रह के भजन करोगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मन हमारा प्रशिक्षित नहीं है। ऐसा प्रशिक्षण हमें नहीं है कि हम कहीं पे भी जाएं अकेले बैठ के हरि नाम ले लेंगे और खुश रहेंगे, कोई कंप्लेंट नहीं होगी, नहीं है। ये परम हंसों के लिए ऐसा स्टेज है। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु इसको खंडन करते थे और बोलते थे, मन तुम्ही किसेर वैष्णव। ये सब मन के मनगढ़ंत अपने अपने उपाय हैं कि ऐसा कर लूँगा। इसलिए महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज अपने मन को डांटते हैं, बोलते हैं, मेरे प्रिय मन तुम कैसे वैष्णव हो, तुम ये सब अकेले में बैठ के भजन करना चाहते हो, तुम ये क्यों करना चाहते हो? केवल लोगों की प्रशंसा को प्राप्त करना चाहते हो और लोगों को धोखा देना चाहते हो, ताकि लोग आपको सोचिए बड़े महान संत हैं जो कि अकेले में बैठ के भजन कर रहे हैं। कितने महान हैं, पूरा संसार छोड़ के बैठे हैं, अकेले में भजन कर रहे हैं। महाराज प्रभुपाद जी के गुरु बोलते हैं, ऐसा मत करो, ये धोखा है। इससे अच्छा क्या करो, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहो, अकेले मत रहो। समझ रहे हैं? कई बार हम लोग वृंदावन में जाते हैं, हम सोचते हैं अरे ये वाले प्रभुपाद जी को सोचते हैं प्रभुपाद जी कम है, और सोचते हैं ये वाले महाराज अकेले भजन कर रहे हैं, कितने महान हैं।
तो हमें ऐसा सबको रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन हमें सोचना है हमारे प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया है कि अकेले भजन नहीं करना है। एक तो भगवान के भक्तों के संग प्लस सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहो। जो सोचता है सेवा नहीं करेंगे, अकेले बैठ के भजन करेंगे, वो धोखा दे रहे हैं। We, our Krishna consciousness movement, therefore engaging each and every one of you in some active service. We don't advise that you have become so advanced, now you are initiated, you can sit down in one place and chant. That is not possible. So therefore, although it is recommended in a secluded place, but that is not possible in these days. We should be always engaged in active service. Then somewhere or other our mind will be engaged in Krishna's lotus feet. That is required. Activities. Savai Mana Krishna, just like Maharaj Ambarish, your statesman, emperor, still he was fixing up his mind in Krishna's lotus feet. That practice we should. Abhyasa yoga yukte. If you do something, suppose you are going to distribute books, but what is the idea? It is Krishna's books, it must be distributed. So Krishna is remembered. At the same time, because it is Krishna's book, if somebody purchases it, if he pays something, he'll look at it, something, what this nonsense has written, let me see. Then he'll get some idea. And if he reads one line, he comes 100 times forward to Krishna consciousness. This is the idea. If you want, sarvamapi asya dharmasya trayate mahasya. This is preaching. A layman, he does not know every wood. Similarly, Krishna is everywhere. Andantarastham paramanuchayantarastham. Any wood you take, there is fire. Undoubtedly. Everywhere is Krishna. But Sevanmukhi, he Swayameva Spuradvada. If you engage yourself in service, then you'll see the fire, Krishna there, in everywhere. Sarvatra Spurayatar Ishtadev Murti. That stage wanted. That whatever he'll see Krishna. Here is microphone, here is loudspeaker. Here is Krishna. Yes, here is Krishna, because we are speaking about Krishna through this microphone. He's तो there. प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि हमारे को कृष्ण की सेवा में लगना है, अकेले भजन करेंगे हम बड़े महान भक्त बन जाएंगे, ये सब धोखा है, ये मन की ट्रिक है। प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है मन। हम सब भी भक्ति कर रहे हैं तो हमें देखना है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भजन करें, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्टिवली कृष्ण की सेवा में लगे रहो, बस सारा दिन लगे रहो। तो हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसलिए सबको सेवा में लगाना चाहता है। प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर कर रहे हैं, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट एंगेजिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन सम एक्टिव सर्विस, सेवा में लगाना है। वी डोंट एडवाइज, क्या हम ऐसा नहीं बोलते कि आप बड़े महान हैं, अब आपकी दीक्षा होगी, आप बैठिए एक जगह पे और हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, बस ऐसा संभव नहीं है। हालांकि शास्त्रों में ये बात बोली गई है कि आप एकांत में जाइए, लेकिन कलयुग के लिए संभव नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? एकांत में जाने का अर्थ है भगवान की सेवा करना एक निष्ठ होके, उसको एकांत बोलेंगे। यानी कि हमारा मन केवल भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तब हमें भगवान के चरण कमलों का ध्यान होगा, वो हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे सवै मनः कृष्ण पदारविंद, अम्बरीश महाराज थे, वो राजा थे, बहुत सारे कार्य थे उनके पास, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहेगा। ऐसी प्रैक्टिस हमें करनी है कि हम जो कुछ भी करें, चाहे वाली बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, आपने सुना होगा, बहुत स्ट्रेस दे के बात बोली है। क्या बोली है? जैसे मान लीजिए आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो क्या विचार है? ये सारी कृष्णा की किताबें हैं, इसको वितरित करना है, इस तरीके से कृष्ण का स्मरण होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया, क्योंकि ये कृष्ण बुक है, और मान लीजिए किसी ने खरीद ली या किसी ने उसका पैसा दिया, उसने उस पुस्तक को देखा और सोचा अरे क्या लिखा है इसमें, मैं देख लेता हूँ, चलो, तो उसने पुस्तक खोल के देखी, उसको कुछ आइडिया मिल गया। तो यही तो हमें चाहिए था। प्रभुपाद जी यह बोल रहे हैं कि
यही प्रचार है। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं जानता भगवान के बारे में, लेकिन उसने प्रभुपाद जी की पुस्तक देख ली है और उसे एक लाइन भी पढ़ ली है, तो वो कृष्ण की तरफ 100 कदम आगे आ चुका है, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो ये आइडिया है। तो ये जो प्रचार है ये उसी प्रकार से कार्य करता है जिसमें कहा गया है स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये प्रचार कार्य है। कोई व्यक्ति नहीं जानता होता कि अग्नि, लकड़ी में अग्नि छुपी हुई है, उसी प्रकार भगवान हर जगह है, लेकिन कैसे पता चलेगा, कैसे हम देख पाएंगे भगवान को? तो बताते हैं सेवोन मुखे ही स्वयं एव स्फुरति यदा। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब हम, जिस प्रकार अग्नि लकड़ी में है ये पता चल गया, उसी प्रकार जो भगवान की सेवा में लगेगा उसको पता चल जाएगा भगवान हर जगह है, वो हर जगह भगवान को देख सकेगा। जैसे हमारे ये माइक्रोफोन है जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये माइक्रोफोन में भी भगवान है। कैसे? क्योंकि हम इसके माध्यम से कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब आखिरी पैराग्राफ है प्रभुपाद जी का। So we have to practice this bhakti yoga according to the direction of the authorities. Then you will realize Krishna. Then the cause and effect, sarva karana karanam, everything will be realized, and every moment you will see Krishna. Premanjana charita bhakti vilochanena santas sadaiva rilesi vilavanti. So unless we get that state, we should not imitate personalities like Haridas Thakur and others. We should wait for that is the ultimate state. But we should practice and work actively for understanding Krishna. That is Krishna consciousness movement. Thank you very much. आखिर में प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं कि ये हमें भगवान को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति योग। शुरुआत ही यहाँ से हुई थी, योगेन शब्द से हुई थी। भक्ति योग, भक्त्या माम अभिजानते। तो भगवान की भक्ति करनी है, कैसे करनी है? अकेले में जाके करनी है? नहीं करनी, अथॉरिटीज़ के मार्गदर्शन में करना है। जो हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन में करना है। तब हम कृष्ण को समझ पाएंगे। तब हम समझ पाएंगे कैसे सर्व कारण कारणम भगवान है। और फिर हम हर समय भगवान को देख सकते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत, जिनको भगवान अपनी आंखों में, जिन्होंने प्रेम का अंजन लगा लिया, उनको सदैव भगवान नजर आते हैं। तो जब तक ऐसी स्टेज पे हम नहीं पहुंच लेते, हमें प्रेम स्टेज तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें महान हस्तियों का, महान आत्माओं का, जैसे हरिदास ठाकुर और अन्य अन्य महान भक्त हैं, उनको कॉपी नहीं करना चाहिए हमें। बल्कि क्या करना चाहिए? कृष्ण की सेवा में पूरे उत्साह के साथ लग जाना चाहिए। और इस प्रकार से हम एक दिन भगवान को समझ पाएंगे। तो ये कैसे होगा? उसी के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। तो इस प्रकार से ये आज का श्लोक हमने चर्चा किया, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आए। आप लोग सभी तुरंत विचार कर लीजिए और फिर कोई पॉइंट शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे। अभी मत कीजिए, अभी कढ़ाई गर्म है, थोड़ा हलवा ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर सबको मिल बांट के खा लेंगे। तो इसलिए जो है अभी थोड़ा सा 2-4 मिनट रियलाइज़ करिएगा लेक्चर में क्या सुना। फ़िलहाल हमने क्या क्या सुना? सबसे पहले योगेन शब्द से चर्चा शुरू हुई। भक्ति योग, भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। और भक्ति अर्थात भगवान को जानने का अर्थ मतलब श्री कृष्ण परम भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसके परांत प्रभुपाद जी ने समझाया कि और रूपों को हम लोग कम नहीं कह रहे। एक मोमबत्ती का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि एक मोमबत्ती है जिससे हज़ारों मोमबत्तियां जल रही हैं। तो जो पहली मोमबत्ती है जिससे सभी मोमबत्तियां जलाई गई, वो कृष्ण है, पहली मोमबत्ती। और बाकी सब उनके विस्तार हैं। सब भी उतना ही प्रकाश और शक्तिप्रद हैं, शक्ति प्रदान करते हैं जितना पहली कैंडल कर रही है। उसी के आधार पर प्रभुपाद जी ने समझाया कि चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी पूछे चैतन्य महाप्रभु से कि कैसे कौन अवतार है भगवान का, ये समझेंगे। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, शास्त्र के माध्यम से समझना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी 11:5-32 में वर्णन है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण का वर्णन करते हैं। अब उनका रंग गोल्डन है, काला नहीं है।
और सांगो पांगास्त्र पार्षदम, वो अस्त्र लेके आए हैं और हरि नाम वो अस्त्र है। हमारे जैसे कलयुग के जीवों को जो ऑलरेडी मरे हुए हैं, मरे घोड़े को चाबुक मारने से कोई फ़ायदा नहीं, तो हमारे को तलवार और ढाल भाले से मारने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सोई हुई चेतना को जगाने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक अस्त्र लेकर आए, जो अस्त्र है हरि नाम। बड़े बड़े राक्षस असुर हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होकर उनको नाखून और तलवारों से मारे हैं, लेकिन हम जैसों को उठाने के लिए महाप्रभु क्या लेके आए? हरि नाम लेकर आए। ये सब चर्चाएं हमने करी और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें बहुत सारी विधियां हैं, भगवान अपवर्ग बनाना है इस संसार को, ये पवर्ग है, इसको अपवर्ग बनाना है। उसके लिए कई बार कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अकेले में जाके भजन करूँगा, तो वो नहीं करना है। प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि ये सब कोई व्यक्ति क्यों करता है कि मैं एकांत में जाके भजन करूँगा। कई बार लोगों को लगता है एकांत में चले जाएं भजन करेंगे, तो वो सब प्रतिष्ठा की भावना है, कुछ हासिल करने के लिए कि लोग बोलें वाह कितना महान है। हम लोगों का उद्देश्य प्रभुपाद जी समझा रहे कि प्रभुपाद जी कहते हैं हमें केवल भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहना है। यही करने से हमें भगवान के चरणों का स्मरण होगा, चरणों का स्मरण होगा, आसान रहेगा। अदरवाइज़ हम सोचें कि हरिदास ठाकुर जैसे एकांत में भजन करेंगे, तो हम उस स्तर पे नहीं हैं। हरिदास ठाकुर नहीं हैं हम। हरिदास ठाकुर के सामने एक वैश्या आ गई तो हरिदास ठाकुर ने बोला बैठो पहले मैं अपना जप पूरा करूँगा। हम जैसों का उल्टा हो जाए, हम लोग बोलेंगे कि पहले ठीक है बाद में जप करेंगे। सो प्रभुपाद जी कहते हैं इसको सीरियस लो, मन के बारे बातों को मत सुनो, मन को बोलो कि कृष्ण की सेवा में लगना है। और इसलिए हमारा ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है जो हमें कृष्ण की सेवा में लगाता है, ताकि हम भगवान के चरणों का स्मरण कर सकें, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो, कोई एक पुस्तक का एक लाइन भी पढ़ लेगा तो वह 100 कदम भगवान की तरफ आ गया है। तो कोई व्यक्ति पुस्तक वितरण करने जा रहा है, कोई भी सेवा कर रहा है, उसे सोचना चाहिए कि किस प्रकार कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तभी हम उनको देख पाएंगे, तभी हमारे अंदर वो नेत्र हमें प्राप्त होंगे जिनमें प्रेम का अंजन लगा हुआ है। प्रेम का अंजन जब भगवान से प्रेम का अंजन जब आँखों में लग जाएगा तब हो पाएगा। और वो कैसे लगेगा? भक्ति योग के द्वारा। और भक्ति योग कैसे करना है? मार्गदर्शन में करना है। इसलिए सभी को कुछ भी कार्य करने से पहले शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र से पूछना चाहिए कि ये कार्य ठीक है कि नहीं, मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपने मन गढ़ंत करेंगे तो गलत हो जाएगा। शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए और इमिटेट नहीं करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए। हमें वेट करना है। हाँ, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और एक दिन हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा। तो शॉर्ट एंड समरी लास्ट में आपको बतला दिया। अब आप लोगों को ये लेक्चर के थोड़ा सा रिव्यू, अपने आप को एब्जॉर्ब करो इस लेक्चर के पॉइंट्स को। सब लोग कन्विंस होइए इस लेक्चर में। किस पॉइंट से आप कन्विंस है? विद इन 2 मिनट्स एक पॉइंट शेयर कीजिए जिससे आप अभी इस पूरे लेक्चर के बाद कन्विंस हो गए कि एक पॉइंट। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ कन्विक्शन? आई वांट टू से आस्क फ्रॉम यू, ऑल ऑफ यू, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ योर कन्विक्शन? ओके, प्रदीप प्रभु आप लीड करिए सबको। कौन कैसे बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मैडम। इस पूरे लेक्चर में मुझे भक्ति योग ये पॉइंट कन्विंसिंग लगा प्रभु जी, क्योंकि शुरुआत भी वहीं से हुई और एंड भी वहीं पे हुआ। भक्ति योग ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और हम भक्ति योग के आचरण से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये मुझे पॉइंट कन्विंसिंग लगा। थैंक यू वेरी मच। यस माता जी, जया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे ये पॉइंट कन्विंसिंग लगा कि जैसे बताया कि हरिदास ठाकुर जैसे अकेले में जप करते थे, वैसे हमको नहीं करना है, हमको संग में रह के करना है। वो कन्विंसिंग पॉइंट लगा, अकेले में हमसे नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। यस। सपना माता जी, चंडीगढ़। हरे कृष्ण बोलिए। तो जी मेरा भी सेम पॉइंट है, भक्ति योग तो इम्पोर्टेंट है ही,
लेकिन वो भी भक्तों के संग है तो, और सदा भगवान की सेवा में रह के ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या प्रेमा भक्ति को डेवलप कर सकते यस, यस, थैंक यू। माधवी कमलाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी, कृष्ण। मुझे ये लास्ट पार्ट ऑफ द का जो पार्ट था, एक्टिव सर्विस वाला। एक्टिव सर्विस, यस। एकांत बैठ जी नाना की दीक्षा होगी, चलो बैठ जाएं, अब कुछ नहीं करेंगे, हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे सादर प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये वाला पॉइंट सबसे अच्छा लगा इसमें कि पहली मोमबत्ती श्री कृष्ण है, जो ब्रह्म संहिता के इसमें बताया गया ना 19वें श्लोक में, दीपार्ची रेव ही दशांतरम यस, यस, देते हैं। तो ये मेरे पास है, इसका मैंने इसमें से पढ़ लिया। इसका भावार्थ तो इसमें नहीं है, लेकिन जी जी श्लोक मेरे सामने था ये, तो जी मुझे जी अच्छी तरह समझ आ गया ये। जी, थैंक यू। जया यशोदा माता जी थाने से। बाकी भक्त चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं अगर उनको लिखना है। वॉइस वॉइस माता जी नहीं आ रहा, तो बहुत कम है, लेकिन बोलिए। हाँ, अकेले में साधना करना है, और जो संकट में होते हैं कि हमें नाम जप करने की थैंक यू माता जी, थोड़ा कम वॉइस है लेकिन समझ में आया। अकेले में सदर्शन नहीं करना है। सदर्शन क्या होता है? सदसन पता नहीं क्या लगा। डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू अंडर कंट्रोल माइंड। इला माता जी, यस। प्रभु जी, मुझे यही बात समझ में आती है कि कलयुग में सिर्फ नाम ही हमें भगवान तक पहुंचा सकता है, क्योंकि अकेले में हम कोई भी अगर योग या कुछ और अभ्यास करते हैं तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हरि नाम ही हमें बचा सकता यस, है। हरिनाम ही वो एकमात्र अस्त्र है जो हमारे आसुरिक प्रवृत्तियों का वध कर सकता है। यस, यस, आराधिता यशोदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि लकड़ी में भी अग्नि छिपी हुई है, जैसे हम देख सकते हैं, उसी प्रकार हम भगवान को सेवा करके उनको देख सकते हैं। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। हरे कृष्ण। जैसे प्रभुपा जी ने, हालांकि वो पॉइंट कट गया, प्रभुपा जी बोलना चाह रहे थे कि अग्नि में लकड़ी में आग है, लेकिन उसको कैसे निकाला जाए? अग्नि में लकड़ी में अग्नि है, उसको निकालने का प्रोसेस है। यानी कि अग्नि को अगर आप बहुत शार्प से रगड़ेंगे तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाएगी। वो अग्नि को वो रगड़ने वाला प्रोसेस भक्ति योग है। तो जब हम भक्ति योग करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, कई और भक्तों ने भी बोला है। रोहिणी माता जी बोल रहे हैं डिस्टर्बेंस ड्यू टू अनकंट्रोल माइंड। फिर पीयूष त्यागी प्रभु बोल रहे हैं वी कैन एंगेज इन एक्टिव सर्विस ऑफ कृष्णा, इट मे बी स्मॉल। कुछ भी सेवा करिए, स्वल्पमसि धर्मस्य त्रायते महत्व। कृतिका माता जी बोल रहे हैं गुरु का आचरण बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कृष्ण की ओर बढ़ा जा सकता है। खुद से सब गलत हो जाएगा, इसलिए गुरु का मतलब मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, अगर हम मार्गदर्शन में रहेंगे तब सही रहेगा, अदरवाइज मार्गदर्शन के बिना अपने मन से चलेंगे तो फिर कहीं नहीं पहुँचेंगे। अनिल प्रभु बोल रहे हैं भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भक्तों के साथ भक्ति की जा सकती है, और भक्तों के साथ हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और शुद्ध बन सकते हैं। ठीक है, आपकी समझ बहुत बढ़िया है। राजेश्वरी माता जी, पहली मोमबत्ती श्री कृष्ण है और सभी मोमबत्ती प्रकाशित हो। तो आपने सबने बहुत अच्छा पॉइंट बताए। कल इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, खाना पकाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त या कोई भी ऐसा कार्य करते वक्त आप सुने हुए लेक्चर को दोबारा सुनिए। नया लेक्चर ना सुनते हुए इन्हीं लेक्चर्स को दोबारा सुन सकते हैं प्ले करके, और इस प्रकार से आप आगे करेंगे तो अच्छा रहेगा। यस, वंदना माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आज ये मैंने पहली क्लास ली है इस तरह से, और मुझे ना मतलब 1 साल से हमारे वहाँ पर लोकल टेम्पल में बोला जा रहा था कि भाई आप सुनो, लेक्चर सुनो, लेक्चर सुनो। तो समझ में नहीं आता था कि हम कैसे प्रोसेस शुरू करें, लेकिन आज समझ में आया कि अच्छा ये प्रोसेस ऐसे शुरू हो सकता है। तो अभी तक इस क्लास के कितने लेक्चर्स हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली प्रभु जी?
एक्चुअली ये जो क्लासेस हैं ये 3 साल से चल रही हैं, लेकिन बीच में कभी कभी रुक ओहो। जाता था, कभी अच्छा। नहीं भी हो पाया, क्योंकि जब से मैं झांसी में शिफ्ट हुआ उसके बाद क्लासेस बीच में चली फिर रुकी। तो ऐसे लगभग 100 क्लासेस हो गई होंगी। आराधिता माता जी जानती हैं, 100 तो वो क्या शुरू। इसका कुछ कहीं आपने प्लेलिस्ट पे कहीं कुछ मिल सकता यस, है हमें? प्रद्युम्न कृष्ण प्रभु आपको यूट्यूब लिंक शेयर करेंगे, उसमें सारे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु कुछ जी, नहीं भी थैंक यू सो मिलेंगे मच। क्योंकि मैं उस तो समय। बहुत ही अपने को मतलब अपने प्रति मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैंने हैबिट फॉर्मेशन वाला कोर्स ज्वाइन करा, और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि लिंक से लिंक जुड़ता है, देखिए ज़रा। और आज जी। मैं मेरे को ये लेक्चर सुनने का भी प्रोसेस, पढ़ने का भी प्रोसेस समझ में आया, है ना? हम सोचते थे कि ये कैसे श्लोक, कभी गीता का आ जाता है, कभी चैतन्य चरितामृत का आ जाता है, ये कैसे लिंक, कभी ब्रह्म संहिता का कैसे लिंक होते हैं। तो इस तरह से अब हम प्रैक्टिस में इस चीज़ को ला सकते हैं। हम बोल तो नहीं सकते अभी, खैर किसी भी व्याख्यान नहीं दे सकते, पहले समझ सकते हैं लेकिन थोड़ा-सा। यस, थैंक यू डेफिनेटली। सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे रुकते हैं। परसों क्लास होगी अब फ्राइडे, जिसमें हम इससे अगले लेक्चर को सुनेंगे। हफ्ते में 2 लेक्चर सुनने हैं, तो एक आज हो गया, एक फ्राइडे को सुनेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपको इतनी लेक्चर दिया। ये नीडेड था मेरे लिए, तो था तो मेरा पॉइंट था जो मैंने शेयर करता हूँ कि हमें यस। सब कुछ करना चाहिए बट अंडर गाइडेंस, कोई यस। नहीं करनी चाहिए अथॉरिटी के थ्रू ही। जैसा आपने भी कहा, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के थ्रू ही हमें चीजें करनी चाहिए, तो दैट यस। इज मस्ट रिक्वायर्ड। और सबकी तरफ से मैं आपको एक थैंक यू बोलना चाहूंगा, और मैं सभी भक्तों से भी बोलूंगा कि एक बार चैट बॉक्स में आप प्रभु जी को थैंक यू बोलें कि इतना सुंदर लेक्चर उन्होंने हमें सुनाया। प्रभुपाद जी के सारे ही लेक्चर सुंदर हैं, उसमें बहुत सारी टीचिंग्स हैं, बट हमें नहीं पता कि हमारे लिए कब क्या ज़रूरी है। जैसे हमने लेक्चर में भी सुना कि अथॉरिटी के थ्रू करना चाहिए, तो हमारी अथॉरिटी को पता है कि इस वक्त को अभी क्या देना है, इसको क्या अभी कौन सी दवाई देनी है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, दिस इज अ मटीरियल हॉस्पिटल की हम सबको ट्रीट करने के लिए, जहाँ पे हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस दी जा रही है। तो प्रभु जी ने हमें इतना सुंदर लेक्चर दिया आज, तो आप सभी प्रभु जी को थैंक यू कीजिए। और हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मैंने आप सभी के साथ में यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया हुआ था, जिसमें प्रभुपाद लेक्चर हियरिंग के अप्रॉक्सीमेटली 20 रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। इसके अलावा वहाँ पे श्रीमद् भागवतम की क्लासेस भी हैं 18 के अप्रॉक्स। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी की क्लासेस भी हैं, तो बहुत सारी वहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आप सभी उनको भी चेक कर सकते हैं, मैं दोबारा से शेयर करूँगा। और इसके अलावा हमने हैबिट फॉर्मेशन कोर्स भी किया था, जिसमें प्रभु जी ने जैसे आज हमें कन्विक्शन पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरह हम अपने कन्विक्शंस को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी नई और आदतों को डेवलप कर सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो भी हमारे पास है, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, हम आपके साथ में उन चीज़ों को भी शेयर करेंगे, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब हम मिलेंगे फ्राइडे को 7:30 सेम टाइमिंग पे, 7:30 to 8:30, जहाँ पे हम दोबारा से प्रभुपाद लेक्चर हियरिंग को सुनेंगे, एक नए लेक्चर को, और नए पॉइंट्स लेंगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा से आप लेक्चर को सुनिएगा, अपने पॉइंट्स शेयर कीजिएगा। मैं व्हाट्सएप की सेटिंग्स को चेंज करूंगा, जहाँ पे आपने यहाँ पे तो अभी कुछ पॉइंट शेयर किए हैं, वहाँ पे भी आप कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स जिससे आप हाईली कन्विंस हो रहे हैं। उस पर थोड़ा और विचार कीजिएगा, जैसे अभी आपने शेयर किया, तो उनको और थोड़ा डिटेल में या और अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ से रिलेट करके कुछ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं आज की क्लास को। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।